नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। विद्यार्थियों, आज हम आपसे अध्ययन करने जा रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम। जो हमारा प्रथम अंक चल रहा है, उस प्रथम अंक के श्लोक संख्या 14 और 15 के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि योगेंद्रायण, वासुदत्ता और पद्मावती सभी लोग उस आश्रम में हैं। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और वह ब्रह्मचारी लावणक ग्राम में घटी हुई घटना, जो कि बड़ी दारुण घटना है, उस घटना का वर्णन करता है और बताता है कि वहाँ पर जो आग लगी, उस आग में वासवदत्ता, जो कि उदयन की पत्नी थी, और उनका मंत्री, जो कि उसको बचाने के लिए उस आग में कूदा था, योगेंद्रायण, वे दोनों जलकर मर गए। उसके बाद के उदयन की जो अवस्था थी, उदयन की जो स्थिति थी, उसी का वर्णन ब्रह्मचारी इस समय पर कर रहे हैं। और योगेंद्रायण उनसे पूछते हैं, अथ भोः तम तो पर्यवस्थापयितुं न कश्चित यत्नवान अमात्यः। योगेंद्रायण को बड़ा आश्चर्य था कि उदयन की इतनी स्थिति खराब हो रही थी, तो उसके मन में एक प्रश्न आया कि वहाँ पर इतने लोग हैं, इतने सारे अमात्य हैं, इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे सब लोग हैं, क्या वे उनमें से कोई भी आगे नहीं आया उदयन की रक्षा के लिए, उदयन को समझाने के लिए? इसी बात को योगेंद्रायण पूछते हैं। अथ भो, अरे तम तु पर्यवस्थापयितुम, तम अर्थात उस उदयन को, पर्यवस्थापयितुम फिर से उनको होश में लाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनको समझाने के लिए, न कश्चित यत्नवान अमात्य, क्या किसी अमात्य ने कोई यत्न नहीं किया? क्या किसी अमात्य ने, किसी मंत्री ने कोई प्रयास नहीं किया? ब्रह्मचारी कहता है, अस्ति रुमण्वान नामामात्यः दृढ़ं प्रयत्नवान तत्र भवन्तं पर्यवस्थापयितुं। वे कहते हैं कि अस्ति रुमण्वान नाम अमात्यः, रुमण्वान नाम का एक अमात्य है। उस अमात्य ने दृढ़ं प्रयत्नवान, उस अमात्य ने दृढ़ता के साथ, अत्यधिक परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत करके और लगातार उन राजा को होश में लाने के लिए, उन राजा को उनके दायित्व को बताने के लिए, उन राजा की स्थिति को संभालने के लिए लगातार प्रयास किया। दृढ़ प्रयत्नवान, जितना भरसक वह प्रयत्न कर सकता था, उसने वो प्रयत्न किया। अब रुमण्वान ने किस प्रकार से प्रयत्न किया, उसी बात को ब्रह्मचारी इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, स ही। देखिए वह रुमण्वान कैसा था, उसने कैसे मेहनत की, कैसे राजा को बताया, राजा को समझाया, उस राजा के साथ लगातार रह करके राजा को उस स्थिति से निकालने का प्रयास किया। तो कहते हैं, यह 14वां श्लोक है, चतुर्दश श्लोक है ये, और प्रथम अंक का है स्वप्नवासवदत्तम का। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, अनाहारे तुल्यः प्रततरुदित क्षाम वदनः शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्निर्नरपतिम् नृपः प्राणान् सद्यः त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। वह कहते हैं कि जो रुमण्वान है, वह लगातार उदयन के साथ रह करके, उदयन के सम्मुख रह करके, उदयन के पास रह करके उदयन को इस स्थिति से निकलने के लिए तैयार कर रहे थे। और उसके लिए वह किस प्रकार से प्रयास कर रहे थे, तो कहते हैं, सह, वह रुमण्वान, अनाहारे तुल्यः, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, अनाहारे तुल्यः प्रतत रुदित क्षाम वदनः शरीरे नृपति सम दुखम संस्कारम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा यत्नैः नरपतिम परिचरति यदि नृपः प्राणान् त्यजति तस्य अपि सद्यः उपरमः। वे कहते हैं कि वह जो रुमण्वान था, अनाहारे तुल्यः, जब राजा भोजन नहीं कर रहे थे, तो राजा भोजन जब नहीं कर रहे थे तो उन्हीं के तुल्य था, वह भी भोजन नहीं कर रहा था, उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, लगातार अनवरत रूप से राजा के पास स्थित रहा।
प्रतत रुदित क्षाम वदनः, निरंतर रोने से वह मलिन वदन वाला था, मलिन मुख वाला था। उसने लगातार अपनी चिंता नहीं की कि मैं ठीक लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं, मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ या नहीं पहना हुआ हूं। उसका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे राजा के पास ही रहना है, मुझे इन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है। और इसलिए प्रतत रुदित क्षाम वदनः, राजा के रुदन में वह भी अपना साथ निभा रहा था। और जिस प्रकार से राजा दुखी थे, राजा क्षीण वदन वाले मलिन मुख वाले थे, उसने भी अपने मुख को ठीक करने का या अपने वस्त्रों को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया। शरीरे, शरीर अर्थात देह में राजा के समान ही दुख और सुख को, संस्कारम स्नान आदि को परिवहन समझते हुए, यदि राजा जिस प्रकार से अपने जीवन को धारण कर रहा था, उसी तरह से ही उस मंत्री ने भी अपने जीवन को राजा के साथ ही संपूर्णतः समर्पित कर दिया। और जिस प्रकार से राजा अपने दैनिक नित्य कलाप करने में भी सक्षम नहीं थे, रोमनवान ने भी सब अपने दैनिक नित्य कलाप छोड़ दिए, क्योंकि उनका उद्देश्य इतना सा था कि मैं किसी भी पल राजा को ना छोड़ूं। तो शरीरे नृपति सम दुखम, जब उस रोमनवान को देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये रोमनवान भी उस राजा के समान ही दुख को धारण कर रहा है। संस्कारम परिवहन, राजा ने स्नान नहीं किया तो उस रोमनवान ने भी स्नान नहीं किया, राजा ने भोजन नहीं किया तो उस रोमनवान ने भी भोजन नहीं किया, राजा ने पानी का त्याग कर दिया तो रोमनवान ने भी पानी का त्याग कर दिया। इस प्रकार से समान संस्कारों को, समान गुणों को, समान स्थितियों को वह परिवहन अर्थात धारण कर रहा था। दिवा वा रात्रो वा यत्ने नरपतिम परिचरति, चाहे दिन हो या रात्रि हो, दिन में भी और रात्रि में भी यत्ने, यत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, श्रम पूर्वक नरपतिम, उस राजा का ही परिचरति, परिचरण कर रहा था, उनके उस राजा का ही लगातार सेवा कर रहा था। यदि नृपः प्राणान् त्यजति तदा तस्य अपि सद्यः उपनमः, ऐसा लगता था कि कहीं यदि राजा जो है अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, ये राजा यदि मर जाते हैं तो शायद ये रोमनवान भी जीवित नहीं रहेगा, ये रोमनवान भी अपने प्राणों का तत्क्षण परित्याग कर देगा। इस प्रकार से राजा के साथ लगातार एक उनकी छाया, प्रतिछाया बन करके और उनकी लगातार सेवा में अनवरत रूप से विद्यमान रहा। राजा के दुख को दूर करने के लिए, राजा के कष्टों को दूर करने के लिए, राजा की बात को सुनने के लिए, राजा इस स्थिति से धीमे धीमे निकल सकें, उसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहा। वासवदत्ता फिर कहती है मन में, स्वगतम दृष्टया सुनिक्षिप्त इदानीम आर्यपुत्र, भाग्य से, भाग्यवश मेरे जो आर्यपुत्र है, मेरे जो उदयन हैं, वे भले अकामी की देखरेख में रखे गए हैं। अर्थात निश्चित रूप से जो उदयन है, उन उदयन को श्रेष्ठ लोगों के बीच ही रखा गया है। वे ऐसे लोगों के मध्य में हैं जो लोग लगातार उनकी सेवा, शुश्रूषा, ध्यान रखते हैं। योगेंद्रायण फिर कहते हैं आत्मगतम मन में, अहो महत भारम उत्वहति रोमनवान। वे रोमनवान की तारीफ करते हुए कहते हैं, प्रशंसा करते हुए कहते हैं मन ही मन कि देखो रोमनवान जो है कितने बड़े भार को ग्रहण कर रहा है। राजा को संभालना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि राजा उदयन वासुदत्ता से अत्यधिक प्रेम करते हैं और वासुदत्ता का इस प्रकार से अचानक से जल करके मर जाने की खबर को प्राप्त करके वे कितने अधिक दुखी होंगे। सत्य में रोमनवान एक बहुत ही श्रेष्ठ मंत्री हैं और वे एक बहुत बड़े भार का वहन इस समय कर रहे हैं। उन पर यह जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वे राजा को ध्यान रखें, राजा का ध्यान रखें, राजा की लगातार सेवा करें, राजा के जीवन को धारण करने में उनकी मदद करें। कुतः, क्योंकि एक श्लोक वे मन में कहते हैं, अपने विचार भास जो है वो योगेंद्रायण के मुख से इस प्रकार से अभिव्यक्त कराते हैं और कहते हैं सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्तस्तस्य तुश्रमः तस्मिन् सर्वम् अधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। वे कहते हैं विश्रमेण सहितः सविश्रमः,
अर्थात विश्रम के साथ, अर्थात विश्राम के साथ में। तो कहते हैं ही अयम भारः सविश्रमः तस्य तु श्रमः प्रसक्तः ही तस्मिन् सर्वम अधीनम यत्र नराधिपः अधीनः। वे कहते हैं अयम भार, यानी कि जो मैंने अब भार ग्रहण किया है, अर्थात वासुदेवता के संरक्षण का, वासुदेवता को धारण करने का, वासुदेवता को एक ऐसे स्थान पे लेके जाने का जिसके अंतर्गत वासुदेवता अच्छे प्रकार से अपना जीवन जी सके और उस समय को यापन कर सके। तो जो मैंने अपना भार ग्रहण किया है वह भार जो है वह तो सविश्रम है, विश्राम के साथ में, क्योंकि अब तो मैंने उनको सौंप दिया है धरोहर के रूप में पद्मावती के पास में। इसलिए अब मुझे अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रुमणवान है तस्य, अर्थात रुमणवान का जो श्रम है, जो मेहनत है, जो प्रयास है, वह तो अनवरत है। उन रुमणवान के प्रयत्नों, उन रुमणवान के प्रयासों में किसी प्रकार का कोई भी विश्राम नहीं है, क्योंकि राजा को समझाना और राजा को के जीवन को धारण करवाना और राजा को वापस से उस राज्य पथ की ओर अग्रसर करना बहुत मुश्किल कार्य है। ही तस्मिन् सर्वम अधीनम, क्योंकि उसके अधीन सब कुछ होता है। यत्र नराधिपः अधीनः, जिसके अधीन स्वयं राजा होते हैं। आज उदयन जो कि संपूर्ण वत्स देश के राजा हैं, वह राजा अपने जीवन और आगे के समस्त कार्यों के लिए रुमणवान पर आश्रित हैं। तो उस रुमणवान के अधीन क्या नहीं होगा, उस रुमणवान पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना बड़ा दायित्व है, न केवल उदयन की रक्षा का अपितु संपूर्ण राज्य के शासन संचालन का, संपूर्ण राज्य को धारण करने का भी। इसलिए रुमणवान तुम धन्य हो और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इस दायित्व को बहुत अच्छी प्रकार से पूर्ण निष्ठा के साथ में धारण कर रहे हो। जिस राजा के पास ऐसे मंत्री होते हैं, जिस पति के पास ऐसी पत्नी होती हैं, जिस राज्य में इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि राज्य के लिए, राज्य की श्रेष्ठता के लिए, राज्य को धारण करने के लिए, राज्य की उन्नति के लिए समस्त प्रकार से त्याग करने को तैयार होते हैं, वही राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य होता है। इसीलिए उदयन यहाँ पर एक श्रेष्ठ पति के रूप में है, रुमणवान एक श्रेष्ठ मंत्री के रूप में है, योगेंद्रायण एक श्रेष्ठ सचिव के रूप में है, वासुदेवता एक श्रेष्ठ पत्नी के रूप में है। तो इस प्रकार से अभी तक आज हमने प्रथम अंक के 14वें और 15वें श्लोक का अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। हम इसके अगले पाठ में इसके आगे के घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।